अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सत्यान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तला सईद कुरैशी। उनसे जानते हैं जो कि उन्होंने फर्स्ट दिन से लेकर अब तक जो है FIA नेशनल साइबर क्राइम को वो कवर कर रहे हैं। अब जेल से जो नेशनल साइबर क्राइम FIA के जो अफसरान हैं उन्होंने रिलीफ लेने के लिए जो अदालत से रुजू कर रखा है। अब इसमें किस तरह उनको रिलीफ मिल सकता है, हमारे साथ मौजूद है तला साहब। अच्छा तला भाई, बताइए कि अब FIA कल के जो मुलजम थे आज जिन्होंने भी रिलीफ लेने के लिए अदालत से रुजू किया है, जो कि आपने देखा है कि डकी के इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें जो हैं उन्होंने पर्दा चाक किया है, जो FIA साइबर क्राइम उनके साथ जो है नारवा सलूक करते रहे। इस वाले से आपने ठीक से कहा। अच्छा सत्यन भी बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौका दिया मुझे बोलने का। सत्यन भी जो आपने भी बताया कि NCCIA के अफसरान की जानिब से और जो उसके अंदर प्राइवेट लोग जो उस FIR में रूप जदोई की जानिब से नामजद करवाए गए, जिन्होंने ये अपनी जमानतें जो है वो दायर की हैं, आज उस केस की समाअत हुई। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट 3 के अंदर जो है वो इस केस की समाअत की गई और इसके अंदर जो है वो अभी तक 3 जो ये इसके अंदर मुल्जमान है, जिनमें जो शामिल है सलमान अजीज जो कि फ्रंटमैन थे, जिन्होंने पैसे पकड़े और आगे पहुंचाए। इसके अलावा एक मुजतबा नाम की डिप्टी डायरेक्टर है, अली रजा नाम का एक इंस्पेक्टर है। इन 3 की दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की गई है। जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो इन्होंने अपने वकील से जो है वो दायर की है। आज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के अंदर होने वाली ये जो समाअत है, इसका अगर अहवाल आप तक मैं पहुंचाऊं तो इसमें हुआ ये है कि तीनों के ही वकला जो हैं वो अलग अलग थे। तीनों ने अलग अलग वकला जो हैं उनको कर रखा है और वो उनको इंगेज किया और आज जो है वो तीनों के वकला जो हैं वो अदालत के अंदर पेश हुए। इधर से अरूब जतोई की जानिब से वही लीगल टीम है, वही अमरत अहमद शेख, उस्मान लतीफ़, आफ्ताब, ये सारे के सारे वकला हैं जो कि अरूब जतोई का ये वाला केस भी देख रहे हैं। तो इधर से उस्मान लतीफ़ और आफ्ताब, बुरहान ये पेश हुए। अच्छा, इसमें एक जगह पे वो मुलजम है और एक जगह पे वो मुद्दई भी है। बिल्कुल, देखें, एक पहले ये जो जिस मुकदमे में मुलजम है वो वाला मुकदमा है जो NCCIA की जानिब से दिया गया था डकी के ऊपर गैम्बलिंग का। लेकिन दूसरा ये वाला जो मुकदमा है इसके अंदर जो मुद्दई है वो डकी नहीं है, जतोई। इसमें डकी भाई की जो मिसिज है अरूब जतोई, वो इसके अंदर मुद्दई है। और हाँ, लीगल टीम जो है वो दोनों की सेम है, जो वहाँ पे अरूब जतोई के खामन को डिफेंड कर रही है और यहाँ पे अरूब जतोई का ये केस जो है इसको लेके चल रही है। अब इसमें आज जो समाअत हुई है उस समाअत के अंदर हुआ ये है कि जो अली रजा ने अपनी वकील कर रखे हैं उनकी तरफ से एक उनकी जूनियर काउंसिल फातिमा तुज़ारा नाम की एक वकील जो है वो पेश हुई हैं। उन्होंने एडजर्नमेंट मांगी है। उन्होंने कहा जी मेरे सीनियर काउंसिल जो हैं वो अभी इस टाइम पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बिजी हैं और वो यहाँ पर आ नहीं सके, तो लिहाजा जो है वो इसको एडजर्न किया जाए। इस मामले के ऊपर जज साहब ने बाकी जो काउंसिल मौजूद थे उनसे पूछा और ख़ासतौर के ऊपर जो अरूब जतोई के काउंसिल थे, जिनको वहाँ पर जो उनकी लीगल टीम को जो लीड कर रहे थे वो आफ्ताब कर रहे थे, उनसे पूछा कि जी आप बताएं क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि जी आप देख लें, अगले हफ्ते की तारीख दे दें और अगले हफ्ते ये जिस टाइम पे कहते हैं कि जी हम अवेलेबल हैं हम उस टाइम पे आ जाते हैं। तो दोबारा वो फातिमा तुज़ारा ने कहा कि जी नहीं जी ये तो अगले हफ्ते तक लटकाना चाह रहे हैं और ये करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम नहीं लटकाना चाह रहे, आपके सीनियर काउंसिल नहीं आए, हमारा तो कोई कसूर नहीं, हम तो 8:45 बजे से इधर खड़े हुए, आप अदालत को आके बता रही हैं आपके सीनियर काउंसिल नहीं है और आप यहाँ पे एडजर्नमेंट मांग रही हैं। तो लिहाजा आप बताएं कि कब की तारीख जो है वो रखी जाए। तो आप ये बॉल जो है वो हमारी कोर्ट में ना फेंकें कि हमने एडजर्नमेंट मांगी है, ये एडजर्नमेंट आपकी तरफ से मांगी गई है। इसको उन्होंने थोड़ा सा डिफोकस भी करने की कोशिश की। बार भी आके उन्होंने जो टॉक की उसमें उन्होंने हमें यही कहा कि जी उनकी तरफ से एडजर्नमेंट मांगी गई। उनको हमने बताया कि मैडम हम भी उधर ही उसी कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे, हमने ये सारा आंखों देखा हाल है, हमें पता है कि एडजर्नमेंट जो है वो आपकी तरफ से ही मांगी गई है। उसके बाद जो है वो इनकी आपस में मुशावरत हुई और मुशावरत के बाद जो है वो ये केस जो है वो एडजर्न कर दिया गया जुमे तक के लिए और अब परसों जो है वो दोबारा से इस केस के ऊपर समाअत होगी। अब इसमें एक और चीज़ थी, जो मोहसिन चीमा नामी वकील जो कि पेश हो रहे हैं सलमान अजीज की तरफ से, उन्होंने वहाँ पे जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जी मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की है आपके रूबरू के सुपरिटेंडेंट जेल से मेडिकल रिपोर्ट तलब की जाए सलमान अजीज मेरे मुवक्किल की कि उनकी सेहत का जो है कोई मसला है। अब वहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं उसको क्लियर किया कि वो मसला क्या है, क्या सलमान अजीज पर तशद्दुद किया गया है, उसको कोई हर्नियों का मसला है, उसको अपेंडिक्स निकल आया है, वो हामला हो गया है, क्या मसला है उसका। तो उसके ऊपर जो है वो वहाँ पे आफ्ताब ने, जो कि डकी की लीगल टीम का और ये अरूब जतोई की लीगल टीम का हिस्सा है, इसने उनसे पूछा कि जी ये
یہ جو اپلیکیشن ہے وہ ہمیں دے دی جائے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جی کیا معاملہ ہے کیا اور کیا ایشو ہے. تو اس کے اوپر جج صاحب نے کہا کہ جی میڈیکل رپورٹ آتی ہے تو وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دی جائے گی, اس رپورٹ کو پڑھ لیجیے گا, اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ان کا کیا گراؤنڈ ہے. اس سے پہلے جج صاحب بھی ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کس گراؤنڈ کے اوپر, بالکل, کہ وہ کس گراؤنڈ کے اوپر آگے موو کر رہے ہیں, کس گراؤنڈ کے اوپر آگے لے کے چل رہے ہیں کیس کو. اب باہر ہم نے نکل کے ان تمام سے جو ہے وہ بات کی. جو یہ چیمہ صاحب ہیں جو کہ یہ سلمان عزیز کی طرف سے پیش ہوئے تھے, ہم نے باہر بھی ان سے پوچھا کہ جی ڈکی نے کہا تھا کہ میرے پہ عدالت میں, میرے پہ جیل کے اندر جو ہے وہ تشدد کیا گیا, سوری حراست میں جب وہ NCCIA کا تھا تو وہاں پہ میرے پہ تشدد کیا گیا, تو کیا آپ کے موکل کے اوپر بھی کوئی تشدد والا معاملہ تو نہیں ہے, کوئی تشدد تو نہیں کیا گیا, آپ نے کس لیے میڈیکل رپورٹ جو ہے اس کو طلب کی ہے. انہوں نے کہا جی یہ میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا, لیکن سلمان عزیز کی حالت کافی خراب ہے. تو یہ بات جو ہے وہ انہوں نے ہمیں اس حد تک جو ہے وہ بتائی ہے, جس کا ویڈیو پروف بھی ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس سے ہٹ کے انہوں نے ہمیں یہ بات کلیئر نہیں کی کہ آیا ان کا کوئی میڈیکل ایشو ہے یا یہ کوئی کسٹوڈیل ٹارچر کا ایشو ہے. یہ ظاہری بات ہے جب میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آئے گی تو اس کے اندر یہ چیز سامنے آئے گی کہ معاملہ اصل ہے کیا. تو یہ آج کے سارے سماعت کا جو احوال تھا یہ میں نے آپ تک بتایا, اور اب جمعے کو جو ہے وہ یہ اس کیس کو دوبارہ سنا جائے گا اور جمعے کو ہی جو ہے وہ پتہ لگ سکے گا کہ آگے یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ میں بیٹھتا ہے. اس میں سب بھی ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب ملزمان کی اگر اسپیشل سینٹرل کورٹ 3 سے جہاں پہ ان کی ابھی درخواست ضمانت سنی جا رہی ہے, اگر ان کو یہاں سے ریلیف نہیں ملتا تو اس کے بعد ان کے پاس سیشن کورٹ کا راستہ نہیں ہے, کیونکہ جو اسپیشل سینٹرل کورٹ 3 کے جو جج صاحب ہیں یا اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جو بھی جج صاحبان ہیں ان کے پاس سیشن جج کا ہی اختیار ہے. تو لہٰذا الٹیمیٹلی ان کو لاہور ہائی کورٹ میں رجوع کرنا پڑے گا اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اپنی درخواست ضمانت جو ہے وہ دائر کرنی پڑے گی. اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ ان کو آنے کی کب جو ہے وہ نوبت آتی ہے, یہ میرا خیال ہے جمعے کا دن جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کن ثابت ہوگا اور جمعے کو پتہ لگے گا کہ اب یہ لاہور ہائی کورٹ آتے ہیں یا ان کو ادھر ہی ریلیٹ ہو جاتا ہے. ناظرین, آپ نے طلعہ سعید قریشی کی گفتگو سنی. انہوں نے ساری تفصیلاً جو نیشنل سائبر کرائم کے افسران کے حوالے سے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور بتایا. تو ناظرین, اب جو نیکسٹ سماعت ہے وہ جمعے کو ہوگی. جمعے کو اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو یہ آنے والا وقت ہے, اور جمعے کے روز ہی ہم اپنے ناظرین سے دوبارہ ملیں گے. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.